हाँ जी, नमस्कार साथियों आज मैं एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ दोस्तों। आपको सुबह 300 रुपए लगाने, ओनली मेरे भाई मॉर्निंग के टाइम में 300 रुपए लगाकर इस धंधे को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों शाम को कितने रुपए पाने मेरे भाई? 300 का सामान आपका लगभग 2100 रुपए तक का बन जाएगा। आपको कोई मशीन की जरूरत नहीं, किसी तरह की कोई दुकान की भी जरूरत नहीं है। एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये बिजनेस कर लेते हो तो आप अच्छा प्रॉफिट इस क्षेत्र से निकाल सकते हैं। यकीन मानिए मेरे भाई, अगर आप ये बिजनेस कर लेते हो आप अच्छा प्रॉफिट इस क्षेत्र से निकाल सकते हैं। यकीन मानिए मेरे भाई, आज आपके लिए ऐसा बिजनेस लेकर आया 300 रुपए से आपका ये धंधा स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, गांव में शहर में हर जगह चलता है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी उसे कितने रुपए की मिलती है दोस्तों? 10,000। ओवर टाइम करने के बाद अपने एरिया में अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है 10,000 रुपए मिलते। ओवर टाइम करने की बात, पहली बार तो नौकरी मिलती नहीं है। अगर वो बाहर जाकर नौकरी करता है जब उसे 15,000 रुपए मिलती है, बाहर प्रदेश जाकर नौकरी करता है व्यक्ति, फिर दोस्तों त्यौहार पे उसे आना जाना लगा रहता है, तो उसका 30 से 40% आने जाने में खर्च हो जाता है। और दूसरी बात, अगर किसी तरीके की फैक्ट्री या कंपनी में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे घर जाना पड़ता है। दोस्तों मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। वो व्यक्ति दोस्तों कह रहे हैं कि मैं जो दिल्ली में रहता हूं या फिर गुड़गांव में रहता हूं या बड़ी सिटीज में रहता हूं, तो वहां पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। जैसे दिल्ली एनसीआर में है तो भिवाड़ी वगैरह है तो बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है। इसलिए वो गांव में अगर घर पे आकर अपना इलाज करवाते हैं मेरे भाई, तो क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आप इस झंझट को छोड़ दीजिए, मजदूरी करना छोड़िए दोस्तों, प्रदेश जाना छोड़िए, अपना काम कीजिए और 300 रुपया बिजनेस ऐसा बता रहा हूं जो आप अपने एरिया में कर सकते हो। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप काम करोगे तो अच्छा प्रॉफिट इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको तरीका इस बिजनेस में बताऊंगा, आप उस तरीके से काम करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो। आपको क्या करना है दोस्तों मेरे भाई, 300 रुपए ओनली मेरे भाई। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इतने पढ़ा लिखा होकर ऐसा काम करूंगा वैसा काम करूंगा। दोस्तों शर्म नाम की एक बीमारी होती है हर व्यक्ति के अंदर, इसको सिर्फ साइड में करना है आपको। समझ रहे हो मेरे भाई? मैं आपको बता दूं, पढ़ाई लिखाई कभी भी आपकी खराब नहीं होती, वो हमेशा काम आती है, चाहे आपके जीवन में काम आती रहती है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग मैंने बहुत सारे लिखे, वो कम कामयाब होते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए वजह क्या होती है कि जो 70% लोग होते हैं जो पढ़े लिखे, जो वो क्या होते हैं कि उनको एक शर्म नाम की एक बीमारी होती है जो उनको खोखला कर देती है। वो सोचते हैं यार ऐसा काम मैं करूंगा वैसा काम करूंगा, तो ये आपको नहीं सोचना है। तो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो हर काम को कर लेते हैं, इसलिए हर बिजनेस में सफल होते हैं। तो मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि नॉर्मल सा एक ऐसा धंधा जो गांव में शहर में हर जगह चलता है, कुल मिला के शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। कुल मिला के ऐसा बिजनेस है जो गांव में शहर में बहुत ज्यादा चलता है। पूरी डिटेल ध्यान से सुनिए मेरे भाई। देखो सुबह आप 300 रुपये लगाकर शुरू कर सकते हो ये नया बिजनेस, और मेरे भाई शाम तक आप कितने बना सकते हो? 2100 रुपये। बिल्कुल नया बिजनेस आइडिया है, गांव में शहर में बहुत ज्यादा चलता है मेरे भाई। अब दोस्तों बहुत सारे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। एक तो होते हैं ज्यादा पढ़े लिखे, एक होते हैं कम पढ़ा लिखे। ये मेरे भाई देखो, ज्यादा पढ़े लिखे कितनी बुद्धि होती है इनके पास? 70% होती है, लेकिन ये बिजनेस में कितना परसेंट कामयाब होते हैं? ओनली मेरे भाई 30% कामयाब होते हैं। और ये मेरे भाई इनके पास जो दिमाग होता है, टैलेंट होता है, वो 30% होते हैं, लेकिन इनकी जो शर्म नाम की बीमारी उसको साइड में कर देते हैं, तो ये अपने बिजनेस में 70% कामयाब होते हैं। कितना परसेंट कामयाब होते हैं? 70%। अब ज्यादा पढ़े लिखे लोग में कोई हार नहीं कराओ, जैसे 12वीं है, ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर एमए वगैरह, ये मेरे भाई 8वीं पास, 10वीं पास या फिर 5वीं या फिर अनपढ़ भी हो सकते हैं। तो ये लोग बहुत ज्यादा बिजनेस में कामयाब होते हैं। इसका कारण एक ही है, ये अपनी शर्म नाम की एक बीमारी उसको साइड में कर देते हैं, तो ये हर बिजनेस में सफल हो जाते हैं। मान लीजिए मैं नॉर्मल से एक तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, किसी की पढ़ाई लिखाई खराब नहीं जाती, नॉर्मल सा, और जो लोग शर्म करते हैं वो बिजनेस में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि 300 रुपए का एक ऐसा बिजनेस है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, ज्यादा झंझट नहीं है। आप इस धंधे को अपने इलाके में, एरिया में शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इकट्ठा पैसा लगा देते हैं, तो फिर दोस्तों वो मेरे भाई हार के बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार मेरा इतना पैसा मैंने लगाया, तो मैं कहीं में, उनके अंदर एक डर नाम की बीमारी होती है, और वो डर होता है जो सोचता है कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, और आखिर में वही होता है मेरे भाई, हार के बैठ जाते हैं। आपको बता दो कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, अच्छा पैसे कमाने के दोस्तों। क्या ज्यादा कम पैसे वाला जो बिजनेस होता है उसमें डर नहीं होता, टेंशन नहीं होता, और मेरे भाई जहां डर होता है वहां लॉस हो जाता है, नॉर्मल से बता रहा हूं। और मेरे भाई डर एक ऐसी बीमारी इंसान को धीरे 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 डिमोटिवेट कर देती है और बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। नॉर्मल सा बहुत सारे लोग बहुत
कम पैसे में बिजनेस शुरू करते, छोटे लेवल से शुरू करते, धीरे धीरे बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर देते हैं। असली बिजनेस यही होता है मेरे भाई, कम पैसे शुरू करो तो धीरे धीरे बिजनेस को बड़ा करो। इसलिए कम पैसे लगाओ, और यदि किसी के दिमाग में ज्यादा पैसा लगा दिया तो उनको डर बैठ जाता है, और डर बैठ जाता है तो उसके अंदर पैसा डूब ना जाए, इससे दोस्तों वो लॉस में जाने के चांस होते हैं। इसलिए 300 रुपये में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे प्रॉफिट भी कमा लेंगे। मैंने देखा जहां डर नहीं होता वहां लोग कामयाब हो जाते हैं। तो यही वजह होती है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं, शर्म बहुत सारे लोग करते हैं, यार मैं ऐसा काम करूंगा वैसा काम करूंगा, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हर तरह के काम को कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि आपकी पढ़ाई लिखाई कभी खराब नहीं जाएगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल सा मेरे भाई। मैं खुद बता रहा हूं, मैंने 2015 से मैं बहुत सारे स्ट्रगल किए, संघर्ष किए, और मेरे भाई अब पर्सनल मेरे भाई हर क्षेत्र में मैंने स्ट्रगल किया है। तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं, एजुकेशन से क्वालिफाइड हूं, तो मैं भी एजुकेशन लाइन से हूं, आप समझ सकते हो मेरे भाई। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरी भी पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन बिजनेस भी करता हूं भाई। शर्म एक ऐसी चीज होती है जो पढ़े लिखे इंसान को खोखला कर देती है, और उसके अंदर अहंकार आता है और वो कोई बिजनेस नहीं कर पाता है। तो मेरे भाई मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 300 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। यदि आपके डूब भी जाते, ये लॉस में चले जाते, तो इस सामान को मेरे भाई घर वालों को दे सकते हो आप। या ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेरे भाई शर्माइए मत। 300 रुपए आपको क्या करना है मेरे भाई, सीधा सा बता रहा हूं आपको। 300 रुपए मेरे भाई है तो आपकी जेब में, आपको एक ये छोटा बिजनेस किस तरह से करना है ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझो मेरे भाई। दोस्तों यदि आपके पास 300 रुपए है तो 300 रुपए आपको लेके जाने मेरे भाई फल मंडी। आप फल मंडी आप जानते होंगे कहां होती है, जो आपके शहर होता है वहां पर आपको मिल जाएगी फल मंडी, या सब्जी मंडी भी आप बोल सकते हो। फल मंडी वहां मेरे भाई आप देखिए मेरे भाई, जो पपीता है ना आज के टाइम पे, जो पपीता होता है ये बहुत सस्ता है, बहुत कम रेट में जा रहा है पपीता मेरे भाई। कितनी रेट है मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा मेरे भाई आपको। तो कुल मिला के अभी जो पपीते का रेट चल रहा है मेरे भाई, वो चल रहा है 10 रुपए किलो। कितना चल रहा है? 10। तो मेरे भाई 30 किलो आपका पपीता आ जाएगा, कितने का आ जाएगा? 300 रुपए का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 300 रुपए का। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, आप इसे समझने की कोशिश करना। हो सकता है कहीं पर ये 15 रुपए किलो, 18 रुपए किलो, होलसेल वाली बात कर रहा हूं मेरे भाई। अब आपको जो रोड होता है, हाईवे किनारे होता है, एक फोल्डिंग वाली टेबल आती है, जो शादी ब्याह में टेबल होती है, फोल्डिंग वाली टेबल आती है, उस तरीके की आप साइड में देख सकते हो। आपने देखोगे इस तरह की टेबल आपको लेके जानी है। तो जो शादी ब्याह होता है, खाना वाना खाते हैं, तो वहां आपको लेके जाना है, रोड के किनारे मेरे भाई ये लगा देना है। 30 केजी पपीते लेके जाने, चाहे तो दोस्तों आप इसे किलो के हिसाब से बेच सकते हो। अब किलो के हिसाब से बेचोगे तो मेरे भाई इसको आप 25 से 30 रुपए किलो भी बेच सकते हो, खुले में आप बेचते हो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जस्ट आपको डबल 70-60-70% तक प्रॉफिट मिल सकता है मेरे भाई। 30 रुपए किलो तक लोग बेच रहे हैं, कहीं पर 20 बेचेंगे, 25 बेचेंगे, नॉर्मल से बता रहा हूं। और 20 भी बेचोगे जब भी आपका 50% से ज्यादा मार्जिन मिलेगा। और यदि आप वैल्यू ऐड करके इसको बेचते हो, आपको एक व्यक्ति से ज्यादा पैसा ना कमाए, बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों से कम पैसा कमाए, उससे ज्यादा आपको लाभ होगा। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। अब लोग आपके पास ज्यादा बनेंगे, एक तरफ लोग जो एक व्यक्ति से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में पता लगा कि सिर्फ मक्खी उड़ा रहा है मेरे भाई, ग्राहक नहीं आ रहा है, ऐसा होता है मेरे भाई। आप भी उसी के पास जाते हो जो सामान अच्छा भी देता है और सस्ता भी देता है। ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्वालिटी अच्छी देनी है, क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। 10 रुपए केजी के हिसाब से आप पपीते लेके आएंगे, चाहे तो आप इसको 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो तक होलसेल मतलब फुटकर में बेच सकते हो। सिंपल से बता रहा हूं, 20 रुपए किलो भी जाएगा तो 50 से 60% तक का मार्जिन मिलेगा। जस्ट आपका 600 रुपए का आ जाएगा, तो इसमें 300 रुपए की आपकी सेफ बचत होगी। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। इस पपीते को मेरे भाई सबसे पहले आपको धो लेना है, उसके बाद साफ कर लेना है। ध्यान से समझना, साफ करने के बाद यानी जो टब वगैरह होता है जिसमें पानी डालते हैं उसमें धोना है। धो के मेरे भाई साफ कर लेना। साफ करने के बाद इसको छीलना है चाकू की सहायता। छीलने के बाद उसके अंदर जो बीज, काले बीज होते हैं, सब फेंक देने हैं आपको, और छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करेंगे मेरे भाई आपको मेरे भाई दोने लेके आने, दोने है या फिर प्लेट लेके आनी है, या फिर पत्तल वाली प्लेट लेके आ सकते हो मेरे भाई। ये मेरे भाई सिर्फ आपको 5 रुपए की मिल जाएंगे, नॉर्मल से बता रहा हूं। तो मेरे भाई ये जो पत्तल दिख रही है आपको पर प्लेट 5 रुपए की 10, 20, 30 मिल जाएंगे आपको। आप होलसेल में लेके आओगे सस्ती मिल जाएगी, आप एक साथ भी लेके आ सकते हो। 1 केजी मेरे भाई मुश्किल से सस्ती में ही आती है। तो ऐसी प्लेट मेरे भाई आपको बता रहा हूँ, सिंपल से 1 रुपए में कम से कम आपकी 2-3 प्लेट मिल जाएगी। अब आपको 1 किलो के अंदर मेरे भाई आपको लेके आना है, 1 किलो में कितनी प्लेट तैयार होंगी आपकी? ऐसी जो आपको मेरे भाई ऐसी जो प्लेट है, लगभग मेरे भाई 7 प्लेट तैयार हो जाएंगी। कितनी प्लेट तैयार हो जाएंगी? 7 प्लेट तैयार हो जाएंगे ऐसी। इस तरह की आपको 1 किलो में 7 प्लेट तैयार हो जाएंगी, नॉर्मल से बता रहा हूं 7। तो आपको पर प्लेट मेरे भाई 10 रुपए
देना है। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। एक प्लेट कितने में देना है मेरे भाई? 10 रुपए में देनी है आपको। एक ये 100 ग्राम की प्लेट देनी है, 100 ग्राम या फिर 80 ग्राम या फिर 70 ग्राम या फिर 85 ग्राम, आपको वैसे बिना एवरेज के दे सकते हो। एक दोना प्लेट आपको 10 रुपए की देनी है, तो 1 किलो में मेरे भाई कितने हो जाएंगे? 10 रुपए से कितना हो जाएगा? 1 किलो 70 का जा रहा है, और आपका टोटल कितना है? 30 केजी है। तो 30 केजी आपका कितने का हो जाएगा मेरे भाई? 2100 रुपए का हो जाएगा। आपका 300 रुपए माइनस कर दो, फिर भी आपका कितना बचेगा मेरे भाई? 1800 रुपए बचता है। इसे बोलते हैं मेरे भाई बिजनेस पावर। अब आप सोचोगे सर दोना पत्तल कहां से लाए? अरे मेरे भाई जो आपके शहर में, इलाके में जो पेपर प्लेट बनाता है या फिर जो ग्लास वगैरह होते हैं प्लास्टिक वाले, तो उनसे आप लेके आ सकते हो। या फिर जो आपको नहीं है तो मेरे भाई कागज की पत्तल में भी आप दे सकते हो बना के। नॉर्मल से टोटल आपकी मेरे भाई कितनी प्लेट हो जाएंगी? 70 हो जाएंगी। तो 70 आपका कितने, एक केजी में आपकी 7 प्लेट बनके तैयार हो रही है। तो 70 को आप 30 से नॉर्मल से बता रहा हूं, 30 किलो से मल्टीप्लाई करोगे तो 2100 रुपए का आपका सेल हो जाएगा टोटल बिजनेस। और आपका सूखा मार्जिन कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1800 रुपए। अब आप सोचेंगे सर हमारे से कौन खरीदेगा? अरे मेरे भाई आप चाहे तो रेलवे स्टेशन के सामने बेच सकते हो, या फिर आसपास कोई पार्क है, गार्डन है, तो वहां भी आप सेल कर सकते हो, या फिर रोड साइड हाईवे वगैरह है तो वहां शाम के टाइम पे आप लगा सकते हो, या फिर कोई मेला वगैरह है, या फिर ऐसा है जहां पर मंदिर है, टेम्पल है, लोग बाग आते हैं, तो ऐसी जगह लगा सकते हो, जिम सेंटर के पास लगा सकते हो। लेकिन कोशिश करोगे तभी तो हो पाएगा। आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? आपको टोटल 70 प्लेट बेचनी है मेरे भाई। नॉर्मल से बता रहा हूं मेरे भाई, कितनी हो रही है? टोटल 70 प्लेट हो रही है। तो आपको कितना का हो जाएगा 70 प्लेट मेरे भाई? सीधा आपको बता दिया मैंने, आराम से आप सेल कर सकते हो। बिल्कुल इजी तरीके का मैंने बताया, बिल्कुल आप इस तरीके से इस धंधे को कर सकते हो। और कुल मिला के गांव में, शहर में, हर जगह चलता है। एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक बार आप जरूर कोशिश करिए। तो ये अच्छा खासा चल रहा है और बहुत लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक बार जरूर फोकस करना। कुल मिला के बिजनेस और भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं मेरे भाई दोस्तों, वैसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं। आप बर्गर लगा सकते हो, फ्रेंच फ्राई लगा सकते हो, या फिर समोसे वगैरह का ठेला लगा सकते हो, बर्गर का ठेला लगा सकते हो, मोमोज का ठेला लगा सकते हो मेरे भाई। दिल्ली वगैरह में आपने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो मेरे भाई इस तरह से काम धंधा करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने छोटे लेवल से शुरू किया मेरे भाई। सबसे मेन बिजनेस की जो हड्डी होता है हमारा प्रोडक्ट होता है मेरे भाई। यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग बाग आपसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से भी आएंगे। बड़े बड़े होटल लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, छोटे लेवल से आप शुरू करो, धीरे धीरे आपका बड़ा होटल बन सकता है। लेकिन शुरुआत करो, सुनने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। आप मेरी बात सुनोगे, सुन के उसके बाद फिर दूसरी वीडियो देख लोगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, हर चीज पे फोकस करो और एक दिन आप बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हो। और नॉर्मल से छोटे लेवल से शुरुआत करो। अब 300 रुपए आपने लगाए, 300 रुपए आपने सोचा कि यार मैं इतना मेहनत नहीं करूंगा, तो इसको आप 25 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए किलो बेच दो, 20 में सेल कर दो, जस्ट आपको 50% का मार्जिन निकल रहा है। कुल मिला के एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो गांव में, शहर में, हर जगह चलता है। अच्छा खासा आप इससे प्रॉफिट कमा लेंगे। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप इस काम को करके बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैं आपको एक्चुअल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक व्यक्ति करता है, लेकिन शर्म आपको दूर करना होगा। शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है, थोड़ी सी शर्म नाम की बीमारी, इसको दूर कीजिए और आप काम कीजिए। ये बिजनेस आप कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो। दोस्तों वैसे तो वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।